हेलो, दिस इज आरपी। वेलकम टू एडी फ्लिप्स। आज हमारा एवरेज का थर्ड पार्ट स्टार्ट होने वाला है और ये पार्ट फार्मूला पे बेस होगा और इस क्लास के बाद हम लोग क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। तो ये हमारा पार्ट थर्ड है और जिसने भी पहले के दो पार्ट नहीं देखे, शुरुआती दो पार्ट नहीं देखे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले दो पार्ट देख लीजिए और उसके बाद इस पार्ट को देखिए। तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पार्ट थ्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट थ्री एवरेज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो पार्ट थर्ड है वो फार्मूला पे बेस होगा मोस्टली। और इस पार्ट के बाद में हम सीधे प्रीवियस क्वेश्चन पे काम करेंगे। तो चलिए आज देख लेते हैं जो भी फार्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, उनको फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद में हम क्वेश्चन पे अगला पार्ट लेके आएंगे। चलिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं और इनको बिल्कुल ये मान लीजिए कि याद ही होने चाहिए। किसी भी तरीके से लिख के देखिए, डिस्कस करके देखिए, कुछ भी करके देखिए। इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा तब भी आपको याद हो जाएंगे, ये श्योर शॉट हूँ मैं। तो न्यू पेज ले लेते हैं उसके लिए। चलिए देखिए, पहला है, पहला नोट डाउन कीजिएगा। अगर हमको कह रहा है कि सम ऑफ n consecutive natural numbers फाइंड करवाए, सम ऑफ n consecutive natural numbers फाइंड करवाए, या इफ ए है, या फिर दूसरा पार्ट हमको फाइंड करवाए एवरेज ऑफ n consecutive natural numbers, ये हमको फाइंड करवाए। इसका हिंदी में क्या मतलब है? लगातार लगातार n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग निकलवा रहा होगा, योग। और यहाँ पे लगातार n क्रमागत प्रकृत संख्याओं का औसत निकलवाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए। सबसे पहले जान लीजिए कि हमारी जो नेचुरल नंबर होती हैं वो क्या होती हैं। प्राकृत संख्या हम किन्हें कहते हैं? प्रत्यक्ष संख्या का, प्राकृत संख्या का योग निकलवाएगा। तो प्रकृत संख्या जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। या एवरेज निकलवाएगा, प्राकृत संख्याओं का एवरेज निकलवाएगा हम लोगों से। ठीक है, तो जान लेते हैं कि ये हमारा नेचुरल नंबर क्या होती है। पहले ये जान लीजिए, नेचुरल नंबर कुछ भी नहीं है, स्टार्ट होती है हमारी 1 से, और 1 2 3 और अप टू n तक मान लिए जा रही हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर। ऑलराइट, नेचुरल नंबर कुछ नहीं, एक से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही अप टू n तक चली जा रही हैं। अब इसमें कह रहा है कि हमको निकालना है, सम निकालना है और एवरेज निकालना है। इसके लिए हमें क्या फार्मूला यूज करना होगा? इसके लिए देख लीजिए क्या यूज करना होगा फार्मूला। सबसे पहले सम के लिए हम ड्राइव करेंगे। तो फार्मूला हम लोग ड्राइव कर लेते हैं सम के लिए। ए पार्ट के लिए हम लोग ड्राइव कर लेते हैं सम, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है। अभी हमने लास्ट लेक्चर में एक फार्मूला पढ़ा था कि सम ऑफ, अगर हमको सम ऑफ टर्म्स निकालना हो तो क्या होता है। सम ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम यूज करते थे
एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये यूज करते थे हम लोग। ठीक है, अभी बस एवरेज कैसे निकलता है, अगर ये भी बताया था हमने आपको लास्ट क्लास में, एवरेज अगर हमें निकालना पड़े जब कोई टर्म्स नहीं है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 कहीं तक भी जा सकते हैं ये टर्म्स, तो इनमें अगर अंतर डिफरेंस 2-1, 3-2, 4-3, 4-3, 5-4 अगर डिफरेंस सेम आए तो हमारा समांतर श्रेणी में होंगे। और इसके लिए एवरेज निकालने का तरीका हमारा क्या होता था, फर्स्ट टर्म एफ टी प्लस एल टी अपॉन में 2, ये होता था एवरेज निकालने का। वही हम यहाँ पे करेंगे। तो अगर ये नेचुरल नंबर की सीरीज है हमारी, मान लीजिए ये n तक जा रही है, ये सीरीज हमारी n तक जा रही है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एवरेज हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है n, ठीक है, तो वही तरीका, फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म n अपॉन में 2, ये हो गया एवरेज। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये सीरीज नेचुरल नंबर की सीरीज जो n कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर की सीरीज है वो कहाँ तक जा रही है, हमारी n तक जा रही है। तो हमारी टर्म कितनी होगी, अगर मान लीजिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 होती तो 11 तक जाती, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी n जो होती वो 11 हो जाती। अगर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 तक जाती तो n हमारी 21 टर्म हो जाती है ना। तो ऐसे ही ये n तक सीरीज जा रही है, n तक, तो यहाँ पे हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n हो जाएंगी, n, ठीक है ना, जहां तक जाएगी, ये याद रखेंगे। ये आ गया हमारा सम निकालने का तरीका। अब यही हमारा क्या है, फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। नेचुरल नंबर की अगर n कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर्स दी हुई हैं, n कॉन्स्टिट्यूटिव अप टू n कह रहा हूँ, अप टू 11 भी हो सकती हैं, अप टू 12 भी हो सकती हैं, अप टू 21 भी हो सकती हैं, अप टू 50 भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे n तक मान लिया, तो n के लिए ये फार्मूला हो गया है। अगर 50 होंगी तो 50 n का मान ले लेंगे, है ना, और यहाँ पे भी n का मान 50 ले लेंगे और सम निकाल लेंगे। तो सिंपल सा है, ये हमारा फार्मूला हो गया है एक तरीके से ड्राइव। सही है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा फॉर्मूला याद रखेंगे हम लोग, सही है। अब देखते हैं आगे, आगे क्या देखते हैं कि एवरेज कैसे निकालेंगे। ये तो सम के लिए हो गया, ये हमारा हो गया है सम निकालने के लिए, सही है। अब एवरेज अगर निकालना है, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी जैसे अप टू n कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर की सीरीज दी है, तब उसमें एवरेज हम कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो उसमें देखिए एवरेज क्या होगा, याद रखेंगे, एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एल टी बोल रहा हूं मैं, अपॉन में 2। फर्स्ट टर्म इसकी क्या है, वो है 1, लास्ट टर्म इसकी क्या है n अपॉन में 2, ठीक है। यही हमारा एवरेज निकालने का फार्मूला हो जाएगा। एवरेज निकालेंगे उसका फार्मूला हो गया, है ना। ऑलराइट, ये हो गया। इसको कुछ भी पढ़ सकते हैं, n+1/2 मल्टीप्लाई n
या इसको n+1/2 कुछ भी पढ़ लीजिए, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले फार्मूला पे जाते हैं। ये है हमारा सम निकालना और एवरेज निकालना। एन अप टू एन कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर सीरीज जब दी होंगी, 1 2 3 डॉट 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 एन तक जा रही है, तब उसका सम निकालने का तरीका ये फार्मूला लगाएंगे और एवरेज निकालने के तरीके में ये लगाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक एग्जांपल ले लेते हैं उस फार्मूले पे आधारित, देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, ये 10 11 ये 12 तक दिया हुआ है, यहाँ तक 12 तक दिया है। इसका बोल रहा है सम निकालिए, और पहला इसमें बोला है उन्होंने सम निकालिए, दूसरा बोला है एवरेज निकालिए, है ना। अब कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है भाई, हमको क्या लग रहा है, पता चल रहा है कि ये जो सीरीज है वो कौन सी है, 1 से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक गई है, 12 तक दी गई है, यानी कि नेचुरल नंबर की सीरीज दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 8 भी है और 9 भी है, ठीक है। 9 10 11 12 यहाँ तक गई है। अब इसमें सम पूछ लिया है, एवरेज पूछ लिया है। अब क्या करना है, हमने अभी पीछे जो फार्मूला पढ़ा है कि अगर नेचुरल नंबर की सीरीज दी है, कंज्यूटिव नेचुरल नंबर की सीरीज दी है, तो उसमें सम निकालने का फार्मूला क्या होता है, सिंपल सा है, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्म। एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, n+1/2, ये है एवरेज, और 1+n/2 होता है एक्चुअली में, हमने उसको सही से मॉडिफाई कर लिया है n+1/2। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने लेंगे हम, n होता है वैसे फॉर्मूले में, तो n हमारा कितना है 12 + 1/2, मल्टीप्लाई में हमारा n कितना है 12, ठीक है। इधर से कितना आ जाएगा देख लीजिए, इसे 2 से 6 काट देंगे, 2 से 12 काट देंगे, और 12 + 1 13, 13 × 6 78, 13 छक 78 बोलते हैं ना हिंदी में, वही वाला, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अभी ये आ गया पहला। अभी हमको सेकंड निकालना, सेकंड क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 होता है, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर की सीरीज दी हुई है, उसके लिए अभी फार्मूला पढ़ गया है n+1/2। और n कितना है यहाँ पे भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12, 12 + 1/2, 13, 13/2 इज इक्वल टू 6.5। ये आंसर हो जाएगा, ये का आंसर, ये का आंसर, समझ में आया, ऐसे निकलेगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। अब मान लीजिए हमको ऐसे दे दिया जाए 11 12 13 14 डॉट 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 अप टू 100 तक चला गया है ना। अब ये 100 तक चला गया, अब इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया है कि बताइए सम कितना होगा। सम मान लिए पूछ लिया इसमें, ये सीरीज में ये टर्म्स दी हुई कुछ ऐसा। अब इसमें बोला है कि इनका सम बताइए। अब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर 1 से स्टार्ट हो, नेचुरल नंबर सीरीज क्या होती है 1 से स्टार्ट होती है, और वो अगर जाती है 100 तक, तो हम लगा सकते थे फार्मूला, हमारा लग जाता है। इस वाली सीरीज में सम निकाल लेते हैं आराम से, क्योंकि इसमें क्या होता है n+1/2 मल्टीप्लाई में n। अब n भी हमको पता चल जाता, और 1 पहली टर्म भी दी होती है ना, तो निकाल लेते हैं डायरेक्ट। लेकिन अब यहाँ पे 1 तो है नहीं, अब क्या करें, अब सीधी सी बात है, सम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसको मान लेंगे कि ये सीरीज हमारी 1 से स्टार्ट होती है और पहले ऐसे 11 तक जाती है, ठीक है, 11 तक जा रही है, और उसके बाद में मान लीजिए 10, फिर 11, फिर यहाँ से 100, ठीक है, 100 तक चली गई, 100 तक चली गई है ना। अब देखो कितना ज्यादा आसान करना है, अभी समझ में आ जाएगा। 10 11, अब क्या करेंगे, पहले पूरा कसम निकाल लें हम, पूरे कसम
पूरे का सम कैसे आएगा भाई? पूरे का सम हम निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले अप टू 100 तक, 1 to 100 तक, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, n+1, n क्या है 100, ठीक है। 100+1/2 इंटू 100, ठीक है। 100 पहले हम 100 तक, 1 से 100 तक निकाल लेंगे, फिर 1 से 10 तक निकाल लेंगे, 1 से 10 तक का हम माइनस कर देंगे जो 1 से 100 तक निकाला है ना। अब इसका कितना हो जाएगा, 101/2 इंटू 100, ये काट देंगे 50 और मल्टीप्लाई करेंगे 101 की 50 से, कितना हो जाएगा 50/50, ठीक है, यानी कि 5050। अब ये आ गया हमारा फ्रॉम 1 to 100 सम। अगर अब हमारा सम निकालेंगे 1 से 10 तक का निकाल लेंगे, 1 से 10 तक निकाल लेंगे, उसके लिए क्या हो जाएगा, लास्ट टाइम हमारी 10 हो जाएगी, 10+1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 हो जाएंगी। सीधी सी बात है भाई, फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला नहीं याद भूलना है हमको, n+1/2 मल्टीप्लाई में n, ठीक है। यही फार्मूला आएंगे। अब ये निकालिए कितना हो जाएगा, 2 से 5, 2 से काटा, 10 को 5 और 10+11, 11 इंटू 5, 55। अब हमारा सम निकालना है हमको, ये क्वेश्चन कह रहा था 11 से 100 तक, तो सम 11 से 11 to 100 टर्म का क्या हो जाएगा, ये निकाल लिया 100 तक, 1 से 100 तक, और ये 1 से 10 तक हम घटा देंगे। क्या करेंगे, सीधी सी बात है, 4s 50 माइनस 55 घटा देंगे, क्योंकि 1 से 10 तक का घटा देंगे तो निकल आएगा। समझ में आ रहा होगा आई थिंक। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे वो आपको बता देंगे, नहीं तो आप वीडियो फिर देखिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं आता तो मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बिल्कुल सिंपल सा है, पहले 1 से 100 तक निकाल लीजिए पूरा, समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा है। पूरा 1 से 100 तक निकालिए, ये निकाल लिया, 50 50 आएगा। अब 1 से 10 तक निकालिए, 1 से 10 तक निकाल लिया हमने, 55 आया। अब 11 से 50 चाहिए था भाई, सीधी सी बात है कि ये है 1 से 100 तक, ठीक है, और ये हमारा 1 से है, 1 से 10 तक ये घटा देंगे तो 1 से 10 तक वाला 10 तक का घट जाएगा, और 11 से आगे 100 तक का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। सही है। ये दो एग्जाम्पल ले लिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सेकंड। सेकंड फार्मूला क्या है, अगर हमको बोले सम निकालो, इसका सम ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर ऑफ n consecutive नेचुरल नंबर, ठीक है, और उसके बाद एवरेज पूछ ले, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। मतलब क्या है, कह रहा है कि का लगातार प्रकृत संख्याओं का स्क्वायर यानी कि वर्ग दिया है, और उसमें सम निकालिए, और लगातार प्रकृत संख्याओं का स्क्वायर दिया, उसमें एवरेज निकालिए। कैसे क्या, जैसे कि उनका कहने का मतलब है कि ऐसे सीरीज दी है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, अप टू चली गई है यहाँ तक n के स्क्वायर तक, मतलब जो टर्म है उनका स्क्वायर दिया है, और वो अप टू एन तक गई है, अप टू एन के स्क्वायर तक गई है, मतलब एक तरीके से नेचुरल नंबर है, उनका स्क्वायर करना है, वो सीरीज बनाई है, ठीक है, उसमें निकालना पड़ेगा हमें। अब ये देखिए कैसे करेंगे, सम कैसे निकालेंगे, सम का फार्मूला क्या होगा, याद रखिएगा इसको, इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये इम्पोर्टेंट है, बढ़िया से ध्यान से याद रखिए इसको। ए
और बी, ये दो हैं, तो ए हमारा सम का होगा फार्मूला क्या, वो एन होगा, एन प्लस वन होगा, ठीक है, 2n+1 होगा अपॉन में 6 हो जाएगा। सही है, ये है सम का। अब एवरेज क्या होता है, अभी हमको सीधा सा याद रखना है कि एवरेज जो होता है वो सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n होंगी। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एवरेज निकालना है तो इसको n से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको n से जैसे डिवाइड करेंगे तो n कट जाएगा, और n कट जाने के बाद में कहने का मतलब सिंपल है, इसको n से अगर डिवाइड कर दें यहाँ पे, ठीक है ना, n से डिवाइड करेंगे तो n कट जाएगा, ये एवरेज बन जाएगा हमारा भाई। तो हमारा एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1 2n+1 अपॉन में 6। ऑलराइट, ये है हमारे दो फार्मूलेस, दो फार्मूलास इसके ऊपर। तो ये है फार्मूला और ये है फार्मूला, ठीक है। ये दोनों फार्मूले याद कर लीजिए। इसका अगर डेरिवेशन आपको चाहिए हो तो बताइएगा, इसका कमेंट बॉक्स में मुझे छोड़ सकते हैं कि सर मुझे फार्मूला नंबर 2 का डेरिवेशन दे दीजिए, तो मैं जल्दी ही इसका डेरिवेशन भी प्रोवाइड करा दूंगा अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी। वैसे मुझे लगता नहीं है इसकी डेरिवेशन की ज़रूरत पड़नी चाहिए, याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर। एक तरीके से माइंड में बिल्कुल बैठा लीजिए कि हाँ ये लगाएंगे जब ऐसी कोई चीज़ होगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ताकि हम लोगों को ये समझ में आ जाए कि कैसे यूज करना है इस फार्मूला का। देखिए जैसे कि ये दिया हुआ है स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, यहीं तक दिया हुआ है। अभी ये हमको दिख रहा है कि ये नेचुरल नंबर की सीरीज है और जो टर्म्स हैं उनका स्क्वायर है, और अप टू n तक यानी 8 तक गई है, यानी यहाँ पे 8 है हमारा। और इसमें पूछ लिया है इन्होंने हमसे सीधा सीधा सम, सम पूछ लिया है। तो सम कैसे निकालेंगे, अभी अभी फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है सम निकालने का, वो होता है n मल्टीप्लाई में n+1 मल्टीप्लाई में n+2n+1 अपॉन में 6। सही है, ये होता है। अब रखिए, वैल्यू वैल्यू डालिए, n की वैल्यू है 8, 8+1 9, अब 2 इंटू 8 16 प्लस 1 17 अपॉन 6। सही है, काटेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 17 204। ओके, ये हमारा सम का फार्मूला है, ये हमारा सम का फार्मूला है, ठीक है। और ये है आंसर सम का 204। अगर एवरेज निकालना हो तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, वो आप जानते ही हैं, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज अगर निकालनी है तो एन, सम कितना 204 आ गया है, और एन कितनी है हमारी 8 है, डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 2 16,
and remainder will be 554. 8 to 16 remainder of 4, sorry, and 44, and 8 5 is 40, and again 5 10 जाएगा 0.5, यानी कि 25.5 आ जाएगा। हाँ, अगर आप चाहें तो फार्मूले में भी रख के निकाल सकते हैं, लेकिन वो देख लीजिए क्या होगा। फार्मूला जो था वो था n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6 यहाँ पे रखेंगे, तो आना है 8+1 9 मल्टीप्लाई 8 to the 16 प्लस 17 अपॉन 6। अब ये काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 17 3 51, 51/2, 51/2 आ जाएगा 25.25। ठीक है, इससे निकाल लेंगे। तो ये तरीका है निकालने का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड, अगर हमसे बोला जाए सम निकालना है, सम ऑफ क्यूब ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, और एवरेज अगर निकालना हो इसी का, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। क्यूब यानी कि घन, घन दिया है, ठीक है। कैसा दिया है एग्जांपल में देख लीजिए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब। अभी जा रहा है कहाँ तक, अप टू n तक, n दिया ना, n, तो n का क्यूब। अब इसमें हमें सम निकालना है, तो सम के लिए फार्मूला क्या होता है वो देखिए। पहला, सम अगर निकालना है तो सम के लिए जो फार्मूला होगा वो नोट डाउन कीजिए, सब कुछ ब्रैकेट में, n+1 अपॉन में 2 बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर n को बाहर एक निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, देख लीजिए क्या होगा। n² और n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में, सॉरी, अपॉन में 4, ठीक है। ये कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक सबसे बढ़िया तरीका है कि हम लोग इसको याद रखें, ना कि इसको याद रखें। इसको ना याद रखें तो अच्छा रहेगा। ये है, सिंपल सा है, बढ़िया है। हाँ, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो ये लिख लीजिए, n² ब्रैकेट में n+1 अपॉन में 2 और इसका होल स्क्वायर। ये ज़्यादा सही है, ये बेटर है। ये वाला ज़्यादा बेटर है। n² बाहर निकाल लीजिए, n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया हमारा फार्मूला, सही है। ये फार्मूला सम का हो गया। अब हमारा एवरेज का क्या होगा फार्मूला। एवरेज का जो सम होता है उसमें n से डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म में। एवरेज का हम लोगों को पता है ना, सिंपल सा क्या होता है, अपॉन सम ऑफ टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब सम ये है, हमारा सम ये रहा, n² ब्रैकेट n+1/2 का होल स्क्वायर, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म n है ना, उसे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा, n² n+1/2 का होल स्क्वायर। अब ये है, इसमें n से डिवाइड कर रहे हैं, हमारा एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा। एवरेज हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई n+1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब ये देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दे लीजिए कि एवरेज में सिर्फ एन आता है और सम में एन स्क्वायर आता है, बाकी फार्मूला सेम है, एन स्क्वायर ब्रैकेट में है एन प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको चाहे तो हटा लीजिए ऐसे, है ना, ज्यादा सही रहेगा। ये हो गया हमारा सम का फार्मूला और ये हो गया एवरेज का फार्मूला। ठीक है, ये दोनों फार्मूले याद कर लेंगे, इसको रट लेंगे एक तरीके से, ये मान के चलते हैं हम। और इस पे जो भी क्वेश्चन है एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, यहाँ तक है ये। देखिए नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या के घनों घनों का हमको सम निकालना है, एवरेज निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं देख लीजिए। तो सम निकालते हैं पहले। सम निकालने के लिए अभी फार्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, क्या पढ़ा सम निकालने के लिए? सम जो होता है वो होता है एन स्क्वायर ब्रैकेट में एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। यहाँ एन कितना है? एन हमारा 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे और एन प्लस वन 6 प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा 7 अपॉन टू का होल स्क्वायर। और यहाँ से आप देख लीजिए कि 4 आएगा और ये 36 काट देगा, 36 को काट देगा क्योंकि 2 का स्क्वायर है ना। तो 4 ने 36, 9 और ये 49, और मल्टीप्लाई जब करा लेंगे इसकी तो 9 ने 81, 9 9 81, 9 ने 81, 9 36, 36 और 8 44, यह आ गया सम का। सम निकालना है, ठीक है, तो सम का आ गया। एवरेज निकालना है तो क्या है देखो, एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज में क्या था, फॉर्मूले में एन था सिर्फ और ब्रैकेट में एन प्लस वन अपॉन में टू और उसका स्क्वायर था, ठीक है, यही था। फाइन, अब इसमें निकालेंगे तो डालेंगे वैल्यू इसकी 6, यहाँ पे 6 प्लस वन अपॉन टू इसका होल स्क्वायर, या यहाँ से आ जाएगा 6 गुणा 49/4, दो से काटेंगे, 49 तिया जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 27, 3 चौको 12 और 2 14/2, 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, इसका एवरेज 73.5 आएगा। ठीक है, अगर ऐसे ना इस फार्मूले से अगर हम ना निकालना चाहें, अगर एवरेज इस फार्मूले से ना निकालना चाहें तो हमें अगर सब निकाल लिया है तो एक चीज याद रखिए कि एवरेज जो होता है वो सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है। अब सम निकाल चुके थे हम, सम निकाल चुके थे 441, ये लिखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी जो है वो 6 हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी, और डिवाइड कर दीजिए, 6 7 42, 6 7 42, दो उधर जाएगा 21, 6 3 18, 6 5 30 आ जाएगा। देखिए 73.5 इधर से भी आ जाएगा। तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, सम निकाल लीजिए, उसके बाद में सब कुछ इजी है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा फोर्थ। अब कह रहा है कि इवन नंबर की सीरीज दी हुई है अप टू एन टर्म्स तक। ठीक है, जैसे कि अब कह रहा है कि सम निकालना है हमें, सम ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है, नंबर्स, अभी एन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का मतलब समझ लीजिए,
कि लगातार n तक जाने वाली सम संख्याओं का योग बताइए। लगातार जैसे कि सॉरी, सम संख्याएं कहीं गई हैं। पहली गलती ये ना कर दीजिए कि 1 से स्टार्ट होगी। सम संख्याओं की सीरीज 2 से स्टार्ट होती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, अभी ये ऐसे ऐसे जा रही है। कहाँ तक जा रही है? n तक। उसने कहा है ना n तक, n कॉन्जिक्यूटिव नंबर सीरीज, ठीक है, वहां तक, तो n तक हमने मान लिया। अब सीधी सी बात जान लीजिए कि इसमें सम निकालने का जो फार्मूला होता है, इसका अगर सम निकालने को बोला जाएगा 2 से स्टार्ट होनी चाहिए, स्टार्टिंग उसकी 2 से होनी चाहिए। और सम सम संख्याएं आपको पता है 2 से ही, दो 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 का गैप होती हैं, 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 2 का गैप होती है, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ये सम संख्या होती है। विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1, 3, 5, 7, उसमें भी 2 का ही गैप होता है हालांकि, लेकिन स्टार्ट 1 से होती है। अब इसमें सम निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू n+1, बस इतना होता है। और n क्या है? इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल टर्म्स कह लीजिए या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कह लीजिए। लेकिन 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 यहाँ पे जो n है और यहाँ पे जो n है, ठीक है, यहाँ पे जो n है और यहाँ ये जो n है, ये जो n है, इसमें फर्क है। जैसे कि ये मान लीजिए, ये जो है, ध्यान दीजिए, ये जो n है, इसमें जो n है, इस वाले फार्मूले में जो n है, ये आपको जो दी होगी, टर्म्स दी होंगी, उनको काउंट करना पड़ेगा मैन्युअली। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये ऐसे दिए 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 यहीं तक दिया है। अब हम, ये नहीं है कि n हम ये उठा लेंगे फटाक से, ये n था तो ये n रखा है हमने, नहीं 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 नहीं। अब यहाँ काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, तो n अब क्या है? यहाँ पे 4 है, ये ध्यान रखेंगे इसमें। तो n यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। इवन अगर इवन नंबर की सीरीज या टर्म्स दी हुई हैं तो उसमें हमको n काउंट करना पड़ेगा। यही बस एक इसमें चीज है जो कि हमको ध्यान रखनी है कि मैनुअली अपने दिमाग में या खुद काउंट करना पड़ेगा, मैनुअली काउंट करना होगा। बस यही ध्यान रखेंगे और कुछ भी नहीं इसमें। फाइन, ये चीज बस दिमाग में रखेंगे। और एवरेज क्या हो जाएगा इसका? एवरेज एवरेज हो जाएगा कि जितनी भी टर्म्स होती हैं सम को डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। तो यहाँ पे n+1 ये होता है फॉर्मूला, बात खत्म। सही है, ये है और ये है, ये दो फार्मूला है इस चीज में, एक और एक, दो, बस। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसमें पूछा है सम। सही है, तो सम क्या हो जाएगा? देखिए, सम हो जाएगा हमारा फार्मूला के अकॉर्डिंग n इंटू n+1 होता है। अब यहाँ n काउंट कीजिए, n क्या करेंगे? हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो हम सीधा सा 5 पुट करेंगे। 5 5 ब्रैकेट में 5+1, 6 इंटू 5, 30, यही हमारा सम है। और इसको अगर आप मैनुअली काउंट करके देखना चाहें, जोड़ लीजिए, 4 2 6, 6 12, 12 8, 20 20 10 30, 30 आ रहा सम, आ रहा है। एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज का जो फार्मूला था वो था n+1। टर्म कितनी थी हमारी? 6। कितनी थी? सॉरी, 3 तो 5, 5 टर्म थी, 5 + 1, ठीक है, 6। इसका एवरेज 6 आएगा। अब निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं। 30 है, 30 को डिवाइड कर दीजिए इसकी 5 टर्म से, 6 आ जाएगा। और एवरेज एक तरीका और जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर अगर कोई ऐसी सीरीज दी हुई है जिसमें गैप सेम है, गैप सेम है, तब एवरेज कैसे निकालेंगे?
एफ टी प्लस एल टी से भी निकाल सकते हैं, समांतर श्रेणी है ना, एफ टी प्लस एल टी से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे एफ टी प्लस एल टी लगाएंगे, उससे भी एवरेज निकल आएगा, है ना। बात खत्म है, सिंपल सी चीज है। आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, फिफ्थ है पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि सम ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर में, ऑड नंबर की कॉन्जिक्यूटिव एन कॉन्जिक्यूटिव अप टू एन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर दिए हैं, उनका सम निकालना है। और अप टू एन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर दिए हैं, उनमें एवरेज निकालना है, ठीक है। एवरेज निकालना है ना। सम का फॉर्मूला है इसमें एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर। हाँ, इसकी सीरीज कैसी होगी देखिए, 1 3 5 7 9 ऐसे जाएगी एन तक, ठीक है। इसमें भी वही चीज है, एन मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो कि मैनुअली काउंट करना होगा। लास्ट देख के नहीं बता देंगे कि यही है ना, मैनुअली काउंट करना होगा। ओके, फाइनली हम लोग अपने सेशन के एंड पे पहुंचने वाले हैं। और एवरेज का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका एन, ठीक है, एन। इसमें भी वही चीज है, एग्जाम्पल आप जब क्वेश्चन कराएंगे तब उसमें देख लीजिएगा कैसे होते हैं। तो ये है कुछ फार्मूला, एन स्क्वायर और एन, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट फार्मूलाज की तरफ। सिक्स्थ फार्मूला जो है हमारा, जो सिक्स्थ फार्मूला है वो क्या है देखिए। अब क्या है, जो ये हमने देखा सीरीज जो थी वो सम संख्याओं की थी और इवन ऑड ऑड नंबर्स की थी, सीरीज एक तरीके से टर्म्स थी। तो अब इनका जो सम संख्याएं जो होंगी उनके अब क्या है, वर्ग हो सकता है, ठीक है, वर्ग हो सकता है। अब विषम संख्याएं होंगी उनके वर्ग हो सकता है। जैसे कि अब हमारा आते हैं सम संख्याओं के वर्गों, वर्गों यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है, इसका योग पूछेगा, योग बताएंगे, सम क्या होगा, वह औसत, औसत पूछेगा, औसत बताएंगे, एवरेज, ठीक है। ये देखिए कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि क्या है कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ऐसा है कुछ सीरीज, ठीक है। ऐसी दिया है तो उसमें पूछा कि अब इनका क्या होगा योग, और क्या होगा औसत, सम क्या होगा, एवरेज क्या होगा। सम का फार्मूला नोट डाउन कीजिए फटाक से जल्दी से, कैपिटल एन इंटू कैपिटल एन प्लस 1 ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में होगा एन कैपिटल एन प्लस 2 ब्रैकेट में, अपॉन में 6 सम के लिए, सम के लिए नोट डाउन कीजिए। अब एन जो होगा यहाँ पे वो होगा लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का मतलब क्या है, लास्ट टर्म जैसे कि इसमें क्या है, इसमें 12 है तो यही लास्ट टर्म लेंगे हम। ये है हमारा सम का फार्मूला, सही है। अब क्या है, एवरेज का फार्मूला देखते हैं क्या है। एवरेज का फार्मूला होगा हमारा एवरेज का फार्मूला होगा कैपिटल एन ब्रैकेट, ब्रैकेट में कैपिटल एन प्लस 1 अपॉन, सॉरी, इनटू कैप ब्रैकेट में कैपिटल एन प्लस 2 अपॉन में 6
एवरेज में क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या करते हैं, सम में डिवाइड कर देते हैं ना, तो वही है, वही चीज क्या है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, गिनेंगे, काउंट करेंगे मैनुअली, ऐसा नहीं लेंगे, मैनुअली काउंट करेंगे, उस उससे भाग करेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये है हमारा एवरेज का फॉर्मूला। कम ऑन यार। फाइन। अब ये n है जो, वो है टोटल टर्म्स जो कि मैनुअली काउंट करना होगा, याद रखेंगे मैनुअली काउंट करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला याद रखते हुए बिल्कुल ही माइंड में अच्छे से बैठा लीजिए ये दोनों चीजें, पीछे का और ये, इसमें काफी माइंड में ऐसा लगता है, कंफ्यूजन होने लगती है कि ये एन क्या है, ये वाला एन क्या है, ये एन लास्ट टर्म है, इसमें जैसे 12 है, और ये जो एन है ये गिनेंगे, वो टर्म की संख्या है 1 2 3 4 5 6, 6 है तो इसमें 6 लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट फार्मूला है ये आज के सेशन का। इसमें क्या है कि विषम संख्याओं, ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स के वर्गों अर्थात स्क्वायर का अगर योग कहे या तथा औसत पूछ ले, योग पूछ ले और औसत पूछ ले, ठीक है। तो इसमें क्या है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जैसा कि सम संख्या वाले केस में था। विषम संख्याओं का मतलब क्या है, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर 11 स्क्वायर और यहाँ 13 स्क्वायर। अब इसमें सेम फार्मूला है, बिल्कुल सेम फार्मूला है सम निकालने का। कैपिटल एन लेंगे, ब्रैकेट में n+1 लेंगे, फिर ब्रैकेट में आप n+2 लेंगे, ठीक है, अपॉन में 6 लेंगे, एन यहाँ पे वही चीज है, लास्ट टर्म होगी जो कि 13 लेंगे इस केस में, इस क्वेश्चन में अगर निकालना है और एवरेज निकालना है अगर, तो स्मॉल एन से भाग कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म से भाग कर देंगे, जो कि क्या होंगी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि n+1 ब्रैकेट में n+2 अपॉन में 6 इंटू एन, स्मॉल एन, समझ रहे हैं ना इस चीज को। यही है हमारे कुछ फार्मूलाज जो कि हमें अच्छे से दिमाग में बैठा लेने हैं, और इन्हीं पे हमारा पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा एवरेज सॉल्व होने वाला है। और जो पीछे की 2 क्लासेस हैं वो जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा अभी ब्रीफ किया या इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है एवरेज के बारे में, वही यूज होगा, जो क्वेश्चन में यूज होने वाला है वो आगे हम देखेंगे, कैसे हम लगाते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग इस सेशन को खत्म करते हैं, और आई होप आप इस लेक्चर को पूरा देखेंगे, पूरा देखना भी चाहिए भाई, अगर आप पूरा देखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब जो मैं कराने वाला हूँ ना वो सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, पूरा ये मान के चलिए 200 क्वेश्चन तो होने ही हैं एवरेज के, एवरेज के 200 क्वेश्चन तक मैं कराऊंगा, 200 क्वेश्चन, ठीक है, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे, आपको सीखने को मिलेगा। आई होप आप आगे जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी उसमें जरूर ज्वाइन करेंगे, जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको भी कुछ सीखने को मिल जाए मेरे इस एवरेज के टॉपिक से। आई होप कि आपने बिल्कुल कहीं ना कहीं से पढ़ तो रखा ही होगा, और नहीं भी पढ़ रखा है तो आप यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए, बिल्कुल भी उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना पेड बैच में पढ़ाया जाता है,
जितना अदर टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और बिल्कुल फ्री है यहाँ पे, ये जान लीजिए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मिलेंगी और ज़्यादा ही मिलेंगी, उम्मीद ये कीजिए। एक स्टूडेंट के नज़रिए से ये क्लासेस दी जा रही हैं और आप देखिएगा ज़रूर। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, पार्ट 4। ओके, बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। थैंक यू।